नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ और खबर भ्रष्टाचार पर एक और कड़े और बड़े प्रहार की। उद्यान निदेशक के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर में पोस्टेड हैं शंभू प्रसाद, उद्यान निदेशक के तौर पर इनकी भूमिका और इनके ठिकानों पर इस वक्त ये ईओयू की टीम की तरफ से कार्रवाई की जाती हुई पटना के पटेल नगर में छापा मारा जा रहा है। साथ ही साथ बाढ़ के बेलछी में ईओयू की टीम की मौजूदगी है। मुजफ्फरपुर में कई ठिकानों पर इस वक्त ये कार्रवाई होती हुई शंभू प्रसाद पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। 101% ज्यादा आय से अधिक संपत्ति के इस मामले में इस वक्त ये कार्रवाई हो रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां के पटना के पटेल नगर में ईओयू की टीम की मौजूदगी, जहां पर कार्रवाई इस वक्त होती हुई, साथ ही साथ बाढ़ के बेलछी में भी ये कार्रवाई छापेमारी के तौर पर की जा रही है। तो लगातार एक के बाद एक कार्रवाइयां सामने आ रही हैं। और देखिए, इससे पहले जितेंद्र कुमार के ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी और करोड़ों की अकूत संपत्ति का पता चला था, जिसके बाद रडार पर तमाम ऐसे अधिकारी जिनकी सूची तैयार की गई है। अब उस कड़ी में इस वक्त शंभू प्रसाद का नाम भी, जिनके बाढ़, पटना और मुजफ्फरपुर में कई ठिकानों पर कार्रवाई इस वक्त की जाती हुई। तो शंभू प्रसाद के ठिकानों पर जब कार्रवाई की जा रही है तो बताया जा रहा है कि अपनी आय से 101% ज्यादा संपत्ति का अर्जन किया गया इनकी तरफ से। हालांकि ये कुल कितनी संपत्ति है, किस रूप में संपत्तियों का संचय किया गया है, ये भ्रष्टाचार और कितना बड़ा है, इसे लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन आज सुबह से ही शंभू प्रसाद के तमाम ठिकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। शंभू प्रसाद की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई। उद्यान निदेशक हैं शंभू प्रसाद, जिनके मुजफ्फरपुर के इस ठिकाने पर भी, जहां पर उनकी इस वक्त पोस्टिंग है उद्यान निदेशक के तौर पर, वहां पर भी ईओयू की टीम की तरफ से कार्रवाई की जाती हुई और सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर आपको अधिकारियों की मौजूदगी दिख रही होगी। साथ ही साथ पटना में और बाढ़ में भी कई ठिकानों पर कार्रवाई एक साथ की जा रही है। तो पटना के पटेल नगर में छापा इस वक्त डाला जा रहा है और देखिए, ये टीम यहां पर इस वक्त मौजूद भी है। और ये कोई पहला मामला नहीं है। बिहार सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्त रुख से काम करती हुई, और इसी कड़ी में इससे पहले हाल के दिनों की अगर हम बात कर लें तो संजय प्रसाद, इनके ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी और अब संजीव के बाद शंभू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ती हुई। और हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ संजय के साथ जुड़ेंगे। इससे पहले अमित हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम कार्रवाइयां की जा रही हैं, इस कार्रवाई में अब शंभू प्रसाद का नाम भी जुड़ता हुआ, कितनी देर पहले कार्रवाई की शुरुआत हुई है और किस तरह की जानकारी इनके खिलाफ, जिस पर यह ताबड़तोड़ छापा डाला जा रहा है? देखिए, ये कार्रवाई जो है वो पहले सुबह शुरू हुई है। आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम थी, जो रणनीति कल बनी थी, देर रात एडीजी आर्थिक अपराध इकाई नैयर हसनैन खान के नेतृत्व में जो टीम का गठन किया गया था, उन्होंने जो गाइडलाइन जारी किया था, उसके तहत ये टीम का गठन किया गया। और सुबह सुबह ये गाड़ियों का काफिला जो है, आर्थिक अपराध इकाई के जो छुपवारी दल है उसकी ये टीम यहाँ पे पहुँची और फिर यहाँ आलिशान मकान जो है पटेल नगर, ईस्ट पटेल नगर रोड नंबर 8 में ये शंभू प्रसाद का जो आलिशान मकान है, अपनी पत्नी अनीता के नाम से इन्होंने इस आवास को बनाया है। तो यहाँ पे टीम पहुंची और फिर कार्रवाई जो है वो छापेमारी की शुरू हो गई। यहाँ पे जो अधिकारी हैं छापेमारी दल से जुड़े हुए, वो पहुँचे हुए हैं। भारी सुरक्षा बल के साथ जो है वो छापेमारी करने के लिए टीम यहाँ पहुँची है। और जो जानकारी आर्थिक अपराध की तरफ से दी गई है उसके मुताबिक शंभू प्रसाद जो हैं वो उद्यान सहायक निदेशक हैं उद्यान विभाग में और मुजफ्फरपुर में फिलहाल पदस्थापित हैं। इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। जो प्रमाण मिले हैं आर्थिक अपराध इकाई को, उसके मुताबिक इनका जो आय का स्रोत है, जो इन्हें वेतन मिलता है, उससे तकरीबन 101
प्रतिशत अधिक इन्होंने परिसंपत्ति अर्जित कर रखी है। और जब इसका सत्यापन आर्थिक अपराध इकाई ने कर लिया तब ये फैसला लिया गया कि इनके ठिकानों पर, विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की जाए और इसके लिए कोर्ट से अनुमति ली गई। अनुमति मिलने के बाद जो है एक टीम जो है वो गठित की गई और फिर उसी टीम के तहत जो है वो 4 अलग अलग ठिकाने हैं। मुजफ्फरपुर में 2 ठिकाने हैं, कार्यालय किराया का जो आवास है शंभू प्रसाद का, उसके साथ साथ पैतृक जो आवास है बेलछी पटना जिला में ही है, बाढ़ मंडल में आता है, और उसके अलावा ये पटना का जो आलीशान मकान है। इन चारों ठिकानों पर ये छापेमारी की कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है। जो जानकारी है उसके मुताबिक 101% अधिक परिसंपत्ति जो है वो इनकी पाई गई है, आकलन आर्थिक अपराध इकाई ने किया है। और फिर उसी के तहत चूंकि इन्होंने अपने पद का जमकर जो उपयोग किया है तो भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत इन पे मामला बनता है। और ये तमाम जानकारियां भी प्रारंभिक हैं। जब पूरी ये छानबीन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, जब ये छानबीन और उसके साथ संपत्तियों का खुलासा भी होगा, तो देखना होगा कि सचमुच क्या 101% ही ज्यादा संचय किया गया या इससे ज्यादा कुछ संपत्ति का अर्जन करके शंभू प्रसाद की तरफ से रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ताबड़तोड़ छापेमारी इस वक्त होती हुई, जिसमें बाढ़, मुजफ्फरपुर और पटना के तमाम ठिकानों पर यह कार्रवाई ईओयू की टीम की तरफ से की जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर का, लेकिन उस खबर पर रुक करने से पहले 2 तस्वीर हम आपको दिखा दें। बाढ़ के बेलछी में ईओयू की टीम की मौजूदगी है, वहीं दूसरी तस्वीर उस आशियाने की, उस घर की जिसे उद्यान निरीक्षक की तरफ से अपनी पत्नी के नाम पर बनाया गया है, जहां पर टीम की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी। और इन दोनों तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि जो अधिकारी हैं उनके पास धन संचय कितना होगा। अब हालांकि जब इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची हुई है, तो तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है। और देखना होगा कि जब ये पूरी छापेमारी हो जाती है, उसके बाद जब जानकारी निकलकर सामने आती है, तो क्या ये 101% ही अधिक संचय के तौर पर रहता है या इसका आंकड़ा भी बढ़ता है, जो हालिया दिनों में तमाम अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी के तौर पर सामने आती रही हैं। और रुक कर लेते हैं रोहतास की खबर का, जहां सासाराम में शिक्षा विभाग के भवनों के निर्माण में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जिसके बाद विभाग ने 4 अभियंताओं को बर्खास्त कर दिया है, जबकि दूसरे विभाग से संबंधित 3 अन्य अभियंताओं की बर्खास्तगी की सिफारिश की गई है। मामला बिहार शिक्षा परियोजना परिसर में बनाए गए जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान के अलावा गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल और स्टाफ क्वार्टर से संबंधित है। 12 करोड़ 91 लाख की लागत से भवनों का निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन उसकी गुणवत्ता इतनी खराब है कि निर्माण के साथ ही जगह जगह दरारें आ गई। भवन की दीवारें मानो हिलती डुलती आपको नजर आएंगी। पहले से जांच चल रही थी, तो उसमें फिर उसके बाद ऊपर अपर मुख्य सचिव जी भी आए थे, तो उसमें पाया गया था कि बिल्डिंग में क्रैक्स हैं और जो खिड़कियाँ हैं उसकी फ्रेम्स वगैरह सही नहीं है। स्टाफ क्वार्टर में भी प्रॉब्लम है, से ढलान की समस्या है, क्रैक्स हैं, ये सब प्रॉब्लम जांच में पाया गया। हम लोगों ने जांच में देखा था कि बहुत सी शिकायतें वहाँ पे है, तो इस संबंध में शिक्षा डिपार्टमेंट को भी जो है लिखित में वस्तु स्थिति सौंपी गई थी और आज हम लोग को इस संबंध में सूचना प्राप्त हुआ है कि संबंधित इंजीनियर जो थी उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है और वहाँ पे जो भी फॉल्ट वगैरह भी थे उसमें भी सुधार होगा अभी। और बड़ी खबर इस वक्त मोतिहारी से आ रही है, जहां पति पत्नी की जलकर मौत हो गई है। घर में आग लगती है और उसके बाद पति पत्नी की जलकर मौत हो चुकी है। पताही के नौनफरवा गांव की यह घटना बताई जा रही है। दिव्यांग पति को बचाने के दौरान पत्नी भी झुलस गई और पति पत्नी दोनों की ही जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन पताही के नौनफरवा गांव की यह घटना, जहां पति और पत्नी दोनों की ही जलकर दर्दनाक मौत हो गई। तो मोतिहारी से ये बड़ी खबर, जहां पर घर में अचानक से आग लगी और आग में जलकर पति और पत्नी की मौत हुई है। वो सर 4 साल का हो या 10 साल का हो, हमें तो सर देश सेवा करना है। और अब बात केंद्र सरकार की उस योजना की जिस पर बिहार के विपक्षी दल सियासत चमकाने में जुटे हुए हैं।
सदन के अंदर या फिर बाहर, दोनों ही जगह खूब हो हंगामा किया जा रहा है। केंद्र सरकार को कोसा जा रहा है, जबकि सेना और सरकार इस पर सारे सवालों का जवाब दे चुकी है। सारे कंफ्यूजन को दूर किया जा चुका है और यह साफ किया जा चुका है कि योजना न सिर्फ देश हित में है, बल्कि युवाओं के लिए भी लाभदायक है। युवा भी सरकार और सेना की बात को अब समझ चुके हैं और बड़ी संख्या में युवा अग्निवीर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जब सेना ये साफ कर चुकी है और युवा समझ चुके हैं, तो सवाल यही उठता है कि अग्निपथ पर इतना हंगामा आखिर क्यों है। वो सर 4 साल का हो या 10 साल का हो, हमें तो सर देश सेवा करना है। तो अग्निपथ को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। कल विधानमंडल का सत्र इसी हंगामे की भेंट चढ़ गया और आज भी हंगामे के ही आसार हैं। विपक्षी दलों ने कल विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों ही जगह जमकर हंगामा किया। केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया। आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें, और ये दोनों तस्वीरें कल की हैं, और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस कदर हंगामा सदन के अंदर और बाहर बरपाया गया। सवाल ये उठता है कि जब एक एक कंफ्यूजन पर सरकार ने जवाब दे दिया है, सेना अपना पक्ष रख चुकी है, कैसे ये युवाओं के लिए फायदेमंद है, देश हित से ये कैसे जुड़ा हुआ है, फिर इसके बाद इस पर सियासत क्यों चमकाई जा रही है। सेना इस योजना को वापस नहीं लेने जा रही है, ये साफ हो चुका है। विपक्ष युवाओं को आखिर भड़काने का काम क्यों कर रहा है, ये सवाल जरूर है। तो अग्निपथ पर सरकार और सेना की बातों को देश के युवा पूरी तरह से समझ चुके हैं और वो सियासत करने वालों को अब जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। हम आपको मिलवाते हैं रोहतास की बेटियों से, जो पूरे जोश और जज्बे के साथ अग्निवीर बनने के लिए आगे आ रही हैं। इन बेटियों ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। चाहे लंबी कूद हो या फिर ऊंची छलांग, ये बेटियां कठिन से कठिन साधना कर रही हैं और भीषण गर्मी में खुद को तपाकर अग्निवीर बनना चाहती हैं। इन बेटियों में उमंग है, जोश है, अग्निवीर बनने का जज्बा है और इन बेटियों का कहना है कि अग्निपथ योजना इनके लिए वरदान बनकर आई है। मौका मिले तो मैं ज़रूर बनना चाहूँगी और ये हमारे बहुत सौभाग्य की बात होगी हमारे लिए। और जो रही बात जो हंगामा हो रहा है या जो भी ये सब, नहीं वो गलत है, क्योंकि हम ठीक है, हम पढ़े लिखे, हम मानते हैं हम पढ़े लिखे हैं, हमारे जो है लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो सरकार है वो भी तो पढ़ी लिखी है ना। वहाँ भी तो 10 लोग बैठ के सोच रहे हैं, तब तो ये फैसला लिया गया है, एक अकेले का नहीं लिया गया है। तो वो लोग भी जो फैसला लिए कुछ सोच के लिए हैं। जिस तरह से लड़का लोग को आर्मी में जाने का मौका मिलता है, लड़की लोग को भी अग्निपथ के जरिए मौका मिलेगा। जिस तरह से लड़का लोग अपने कंट्री के लिए बॉर्डर पर या जहाँ भी वो लोग का पोस्टिंग होता है, सेवा करने के लिए कंट्री का, सोसाइटी का, हर जगह तत्पर रहता है, उस तरह से लड़कियाँ भी लड़कों की तरह ही अपनी कंट्री के लिए पूरा योगदान दे सकती हैं। मैं चाहूँगी कि देश की हर बेटी आए, डिफेंस में जाए, स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर अपना योगदान दे और मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। पहले के समाज था कि मैंने बेटी को बाहर नहीं देने देते। आज मैं बहू हूँ और अपने बहू ससुराल से आती हूँ। हाँ, हमें भी देश सेवा के लिए मौका मिल रहा है और पहले तो आर्मी में लड़कियों लोग को जाने का मौका नहीं मिलता था और इस बार जो है अग्निवीर के तरह सपोर्ट से जो है गवर्नमेंट का जो है सपोर्ट से लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका मिला। और ये तो लड़कियों के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि बहुत सारे अभी भी पेरेंट्स हैं कि वो अपनी लड़कियों को जो है पढ़ने लिखने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। तो सुना क्या कह रही हैं बेटियां, क्या कह रहे हैं युवा। देश समझ चुका है और युवा समझ चुके हैं। तो सियासी हंगामा आखिर क्यों है? अग्निपथ पर सेना सारे सवालों का जवाब दे चुकी है। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन अब बचा नहीं है, क्योंकि इस पर सारे सवाल, सारे भ्रम दूर किए जा चुके हैं। अग्निपथ पर सारे कंफ्यूजन को दूर किया जा चुका है। युवाओं को अग्निपथ के फायदे समझ में आ चुके हैं। युवा पूरे उत्साह से भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों में एयरफोर्स में भर्ती के लिए 57,000 छात्रों ने आवेदन किया है। वायुसेना इस साल 3,000 अग्निवीरों की भर्ती करने जा रही है और आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि युवा जो हैं अग्निवीर को समझते हैं। सेना और सरकार ने भी साफ कर दिया है कि अग्निपथ वापस नहीं होने वाला है। सत्याग्रह के नाम पर कांग्रेस युवाओं को आखिर भड़का क्यों रही है, ये जरूर सवाल है और अब ये सवाल खुद युवा भी पूछ रहे हैं।
क्योंकि सेना और सरकार ने अग्निपथ वापस नहीं लेने का फैसला और इस फैसले को सबके सामने साफ साफ रख दिया है। तो सिर्फ सत्याग्रह के नाम पर कांग्रेस युवाओं को भड़का क्यों रही है, यह सवाल जरूर है। और ऐसे में विपक्ष सिर्फ और सिर्फ सियासत चमका रहा है। कांग्रेस की इस चाल को देश के युवा अब समझ चुके हैं। और अब दानापुर में आर्मी की बहाली से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी युवाओं के लिए और बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खबर के तौर पर सामने आती हुई। बहुत जल्द अधिसूचना इसे लेकर जारी की जाएगी। भर्ती कार्यालय से अधिसूचना को जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। कर्नल जितेंद्र सिंह की तरफ से एक बड़ा बयान इस वक्त सामने है, जिसमें युवा अवसर का फायदा उठाएं, जोश और जज्बे से भर्ती में वो शामिल हो और किसी के बहकावे में वो ना आए। तो सेना में भर्ती के इच्छुक युवा इस खबर पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये उनके लिए है, उनके भविष्य के लिए, उनके रोजगार से जुड़ा हुआ विषय है। अग्निपथ योजना की बारीकियों को समझने की जरूरत है। असामाजिक तत्वों के बहकावे में युवा न आए, क्योंकि किसी बहकावे में आएंगे तो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। किसी प्रकार की तोड़फोड़ में शामिल मत होइए। देश की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। असामाजिक गतिविधियों में युवाओं को शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेना में भर्ती अगर होना है तो आपका इन तमाम चीजों में संलिप्तता नहीं होनी चाहिए। बहाली के दौरान एसपी स्तर के अधिकारी को चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा और इसीलिए इस तरह के किसी भी कार्य में अपने आप को न जोड़ें, न शामिल हों। अग्निपथ योजना एक बड़ा अवसर है। अग्निवीरों को देखिए, 4 साल के सेवा काल में आकर्षक मासिक वेतन जो है वो दिया जाने वाला है। मासिक वेतन के अलावा अगर बात करें तो सैन्य भत्ते और सुविधाएं भी उन्हें हासिल होंगी। सेवानिवृत्त होने पर 11,71,000 रुपए सेवा निधि पैकेज के तौर पर दिए जाएंगे। सेवा निधि पैकेज पूरी तरह से आयकर मुक्त होगी, जिसमें सुविधाओं की बात कर लें तो मेडिकल कैंटीन की सुविधा हासिल होगी। 48 लाख का गैर अंशदायी बीमा कवर भी इसमें शामिल है। अग्निवीर के शहीद होने पर 44 लाख की अतिरिक्त अनुग्रह राशि दिव्यांगता की स्थिति में दी जाएगी और 15 लाख की एक मुश्त अनुग्रह राशि जो है वो हासिल होगी। सेवानिवृत्ति अगर होती है तो अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र उन्हें दिया जाएगा। कार्य कौशल और शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के अवसर भी आपको यहां हासिल होने वाले हैं। सेवानिवृत्ति के बाद अर्धसैनिक बलों में आपके लिए 10% का आरक्षण भी सुनिश्चित किया गया है और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को वर्दी पहनने का मौका मिल रहा है। अग्निपथ से देश को क्या फायदा होने वाला है वो भी जरा जान लीजिए, क्योंकि सबसे पहले तो देश है। भारतीय सेना की औसत आयु 4 से 5 साल कम हो जाएगी। ये एक बड़ा फायदा। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी, रोजगार और सबसे बड़ी बात देश सेवा के लिए वर्दी पहनने का मौका मिलेगा। देश से ज्यादा युवाओं को देश की रक्षा का अवसर प्राप्त होगा। देश की ज्यादा से ज्यादा आबादी शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त और मजबूत होगी। सेवा समाप्ति के बाद कौशल संपन्न अग्निवीर देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। उनके अनुशासन और उनके कौशल से देश को काफी फायदा पहुंचेगा। देश की आबादी तेजी से बुजुर्ग होगी, तब भी देश की सेना हमेशा युवा और जवान रहेगी। सर्वश्रेष्ठ 25% अग्निवीर ऐसे तमाम हालातों के बावजूद सेना के लिए अस्थायी तौर पर अपनी सेवा भी देंगे और उसका अंग भी बने रहेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से, जहां के बांद्रा पश्चिम के शास्त्री नगर में बुधवार रात एक रिहायशी इमारत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बुधवार रात को मुंबई के बांद्रा पश्चिम के शास्त्री नगर में G+2 संरचना के गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 16 लोग जख्मी हुए हैं। फिलहाल इन सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं छपरा के तरैया के चैनपुर खराटी गांव के 5 मजदूर इस हादसे में लापता बताए जा रहे हैं, जिसके बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है। बीएमसी का कहना है कि लोगों को घर खाली करने को कहा गया था, लेकिन कुछ लोग इसके बावजूद घर में रह रहे थे और हादसे के बाद अब ये लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो
ये वो तस्वीर है जहां पर बांद्रा पश्चिम में G+2 की ये बिल्डिंग जो थी वो अचानक से भरभरा कर गिर गई। छपरा के चैनपुर खराठी गांव के मजदूर इस वक्त 5 की संख्या में लापता बताए जा रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।